हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। दोस्तों, आज 6 अक्टूबर है। आज के दैनिक रोजगार समाचार में आप सभी का मोस्ट वेलकम। और देखो, जो पहली खबर निकल के आ रही है वो एलटी ग्रेड से संबंधित है। एलटी ग्रेड का विज्ञापन जारी होने वाला है यूपीपीएससी की ओर से, और उसके पहले एक पत्र जो है भेजा गया है शिक्षा निदेशक माध्यमिक की ओर से समस्त जिला विद्यालय निरीक्षक को। और इसमें ये कहा गया है कि जनपद में संचालित शिक्षक विहीन एवं न्यूनतम शिक्षक वाले राजकीय माध्यमिक विद्यालयों की सूचना उपलब्ध कराए जाने के संबंध में इसमें लास्ट डेट भी लगाई गई है कि 7 अक्टूबर तक आप लोग ये जानकारी जो है उपलब्ध करा दें। और इसे जो है ईमेल आईडी, यहाँ पर ईमेल आईडी भी दी गई है, तो उस पर भी उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। तो बेसिकली यहाँ पर ये जो पत्र है इसमें ये कहा गया है कि एलटी ग्रेड की 2018 की जो भर्ती हुई थी उसमें बहुत सारे चयनित ऐसे भी हैं जिनको फ़िलहाल अभी ज्वाइनिंग लेटर यानी कि नियुक्ति पत्र जारी नहीं किया गया है। तो ऐसे अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र भी जारी किया जाना है। तो उसके बारे में जो रिक्त पद हैं उसकी जानकारी यहाँ पर मांगी गई है। तो कई कॉलम में यहाँ पर रिक्त जानकारी जो है मांगी गई है। ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पर रिक्तियों की संख्या सिर्फ एलटी ग्रेड की नहीं है, बल्कि जो प्रवक्ता के लिए भर्ती है उसके लिए भी रिक्तियों की संख्या यहाँ पर मांगी गई है, पुरुष महिला सभी के लिए। तो यहाँ पर यह कहा गया है कि एलटी ग्रेड में पहले देख लेते हैं कि जहाँ पर या तो शिक्षक है ही नहीं है, या फिर केवल एक शिक्षक है, या फिर केवल 2 शिक्षक है। तो इस प्रकार से, और साथ ही साथ प्रवक्ता के बारे में भी इसी प्रकार से जानकारी जो है वो तत्काल जो है मांगी गई है। देखो फ्रेंड्स, इस बार का जो विज्ञापन जारी होगा यूपीपीएससी की ओर से एलटी ग्रेड के संबंध में, तो एलटी ग्रेड में एक बड़ा बदलाव भी आपको देखने को मिल सकता है। एलटी ग्रेड में जानकारी मिल रही है कि इस बार प्री और मेंस दोनों कराया जाएगा। ठीक है, इस बार प्री और मेंस के लिए आप लोग बिल्कुल तैयार रहें। हालांकि जो एलटी ग्रेड की परीक्षा पिछली बार हुई थी उसमें केवल एक ही परीक्षा हुई थी, और फिलहाल उसमें कुल मिला के देखा जाए तो जीएस के 30 प्रश्न पूछे गए थे। इसके अलावा बाकी जो प्रश्न थे वो सब आपके सब्जेक्ट पर आधारित थे। इस बार अगर मेंस की परीक्षा होती है तो डेफिनेटली जो है एक बड़ा चेंज होगा, और इसमें भी जीएस का वेटेज काफ़ी बढ़ जाएगा। तो फिलहाल अभी जो है रिक्तियों की संख्या के संदर्भ में ये पत्र जारी हुआ है, और एलटी ग्रेड का विज्ञापन जो है फिलहाल तो ये तय मान चलो, अभी उसके बारे में कोई आधिकारिक सूचना क्योंकि प्रकाशित नहीं हुई है। और मुझे भी यही लग रहा है कि अब यूपीपीएससी के लिए, क्योंकि पेपर लीक के बाद यूपीपीएससी उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग पहले जैसा नहीं रह गया है। कैलेंडर तो उसने जारी कर दिया था, लेकिन 2 बड़ी परीक्षाओं के बारे में भी अभी संशय बरकरार है। आरओ और यूपीपीएससी के बारे में बात कर रहा हूँ। तो अभी ये 2 परीक्षाएं ही आयोग के लिए गले की हड्डी बनी हुई हैं, क्योंकि बहुत सारे चेंजेज होने के बावजूद भी परीक्षा जो है तय समय पर जो कैलेंडर में दिया गया है हो पाएगी या नहीं हो पाएगी, इस पर भी अभी संशय जो है वो बरकरार है। खैर, इसको आगे देखेंगे, लेकिन एलटी ग्रेड के बारे में मान के चलिए आप लोग कि विज्ञापन जो है वो नए साल की पहली तिमाही तक आ सकता है। और ध्यान रखिएगा कि इस बार प्री और मेंस दोनों ही आपको देना पड़ सकता है चयनित होने के लिए। और देखो, यहाँ पर बात करते हैं टीजीटी पीजीटी परीक्षा के बारे में। यहाँ पर फिलहाल आयोग जो है, शिक्षा सेवा आयोग, वो इस तैयारी में है कि परीक्षा को जनवरी तक करा लिया जाए। लेकिन यहाँ पर कुछ विशेष बिंदु भी दिए गए हैं, पहले आप उनको सुनिए, फिर आप खुद तय कर पाएंगे कि परीक्षा कब तक हो पाएगी। तो देखो, यहाँ पर इंतजार उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग को जुटाने होंगे अतिरिक्त संसाधन। जैसा कि आप जो लोग जानते हैं कि यूपी में अभी हाल ही में जो सिपाही भर्ती परीक्षा हुई है, अगर ये मान के चलें कि सबसे बड़ी परीक्षा सिपाही भर्ती परीक्षा थी, तो दूसरे नंबर पर सबसे बड़ी परीक्षा टीजीटी पीजीटी की परीक्षा ही होने वाली है, क्योंकि इसमें भी जो अभ्यर्थी हैं वो लगभग 14 लाख के आसपास हैं। इसके बाद तीसरे नंबर की सबसे बड़ी परीक्षा जो है वो आरओ की होगी, फिर आपकी यूपीपीएससी की होगी। फिलहाल यहाँ पर बात करें टीजीटी पीजीटी के बारे में, तो क्योंकि आयोग तो बन चुका है, अभी भी कुछ पद शेष हैं, ठीक है, उस पर नियुक्तियां कर ली जाएंगी। लेकिन क्या ये परीक्षा हाल ही में हो पाएगी, तो इसके बारे में यहाँ पर आप खुद अनुमान लगा सकते हैं। देखो, यहाँ पर परीक्षा नियंत्रक की ज्वाइनिंग के बाद आयोग को अब लंबित भर्ती परीक्षाओं पर निर्णय लेना है। अभ्यर्थियों की संख्या के लिहाज से आपको पता ही है यह एक बहुत बड़ी परीक्षा है, तो शिक्षा सेवा चयन आयोग को अतिरिक्त संसाधन भी जुटाने होंगे। और इसके बाद ये भी है कि जो नई गाइडलाइन सरकार ने जारी की है उसके मुताबिक जो प्राइवेट स्कूल कॉलेज हैं उनको परीक्षा केंद्र बनाया नहीं जाएगा। गाइडलाइन के मुताबिक 5 लाख से अधिक अभ्यर्थियों पर एक पाली में परीक्षा न कराने,
हर परीक्षा केंद्र में सीसीटीवी कैमरों की उपलब्धता, कंट्रोल रूम की स्थापना अनिवार्य कर दी गई है। आप लोग जानते हैं कि टीजी पीजी में इस बार भली पदों की संख्या मात्र 4113 है, लेकिन आवेदक कितने हैं? 13,19,000 हैं। तो ऐसे में प्रश्न पत्रों की सुरक्षा से लेकर केंद्र निर्धारण और परीक्षा संबंधी अन्य कार्यों के लिए शिक्षा सेवा चयन आयोग को अतिरिक्त इंतजाम करने होंगे। अब यहाँ पर एक बात नोट करिएगा आप लोग कि यह सारी चीज़ें जो हैं वो अभी प्लानिंग के अंतर्गत है, धरातल पर अभी कुछ हुआ नहीं है। और आपका जो अक्टूबर है उसमें भी आज 6 तारीख है, यानी कि पहला सप्ताह अक्टूबर का लगभग बीत चुका है। आगामी 12 से लेकर 24 घंटों में सब कुछ बीत जाएगा। तो एक मतलब अक्टूबर में भी अब मात्र 3 सप्ताह समय ही बचे हुए हैं, और ऐसी कंडीशन में इतनी बड़ी परीक्षा के लिए आयोजन दिसंबर तक करा पाना ये तो बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। एक बात यहाँ पर ज़रूर है कि लंबित परीक्षाओं की तिथि पर निर्णय लेने में देरी हो रही है। आयोग के सूत्रों का कहना है कि परीक्षा तिथि घोषित करने से पहले सभी व्यवस्था क्योंकि सुनिश्चित की जानी है। हालांकि जो तैयारी है वो जनवरी तक की है। यहाँ पर देखेंगे तो एक खबर ये भी निकल के आ रही है कि उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग के सदस्य डॉक्टर हरेंद्र कुमार राय ने कहा है कि माध्यमिक स्कूलों में टीजीटी पीजीटी परीक्षा की भर्ती परीक्षा ये जनवरी तक कराने की तैयारी है। ध्यान रखना, जनवरी तक कराने की तैयारी है, लेकिन परीक्षा केंद्रों की उपलब्धता नहीं होने पर इन परीक्षाओं को बोर्ड परीक्षाओं के बाद कराया जाएगा। फिलहाल तो आपको पता ही है कि कुंभ का आयोजन भी जनवरी फरवरी में ही है। इसके बाद आपको पता ही है कि फरवरी मार्च में बोर्ड की परीक्षाएं भी होती हैं। बोर्ड की परीक्षाएं जनवरी में तो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि कुंभ का मेला कोई मामूली मेला नहीं होता है, बहुत बड़ा मेला होता है। और उसके बाद जो आपकी बोर्ड की परीक्षाएं हैं वो फरवरी मार्च में होंगी। और इसी बीच इतनी सारी जो टेक्निकलिटीज़ हैं, यहाँ पर जो दिक्कतें सामने आ रही, जैसा कि आपने यहाँ पर देखा है, तो मद्देनज़र यही प्रतीत हो रहा है कि आपकी जो परीक्षा होगी वो बोर्ड परीक्षा के बाद ही संभव है। लेकिन ये बात मान चलिएगा कि बोर्ड परीक्षा के बाद आपको टाइम नहीं मिलेगा। तो बिल्कुल आपको कभी भी देखो, तैयारी तो आप इस लेवल से करो कि आपके पास कुल मिला के कितना समय बचा हुआ है, नवंबर, दिसंबर और जनवरी, तो मात्र 3 माह का समय आपके पास बचा हुआ है। और ये 3 महीने अभी से आपके स्टार्ट होते हैं, अक्टूबर को काउंट मत करिएगा, ठीक है। और आप खुद देख लीजिए कि आपका पास अगर ये मात्र 3 महीने हो तो क्या आप टीजीटी पीजीटी परीक्षा जिसके लिए आप इतने व्यग्र हैं, क्या इसको आप क्रैक कर पाएंगे? एक बार स्वतः मूल्यांकन बहुत ज़रूरी है, तो एक बार अपना मूल्यांकन स्टार्ट कर लीजिएगा। टीजीटी पीजीटी की तैयारी आप घर बैठे कैसे कर सकते हैं, इस पर एक वीडियो मैंने बहुत पहले उपलब्ध करवाया था और बहुत सारे बच्चे उससे लाभान्वित भी हो रहे हैं। तो आपसे कहना चाहूँगा कि ये वीडियो आप लोग देखिएगा ज़रूर। मैं लिंक में जो लिंक है डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, वहाँ पर जाकर आप लोग देख लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं और फिलहाल बात करते हैं अब आरओ और यूपी पीसीएस परीक्षा के बारे में। यूपी पीसीएस की परीक्षा में भी अब समय बहुत कम बचा हुआ है। 27 अक्टूबर को परीक्षा होने की संभावना यहाँ पर जो थी कैलेंडर में, फ़िलहाल वो धूसरित होती नज़र आ रही है, क्योंकि फ़िलहाल तो जो आंतरिक सूत्र हैं उनके मुताबिक यही है कि आयोग 27 अक्टूबर को परीक्षा की जो है आयोजन नहीं करवा पाएगा। इसमें कई सारे चेंजेज अभी होने बाकी हैं। कारण ये है कि यूपी पीसीएस में इस बार परीक्षा को 2 दिनों में, पहले तो कहा गया कि 2 दिनों में परीक्षा आयोजित कराई जाएगी, लेकिन यहाँ पर जो अभ्यर्थी हैं वो यही डिमांड कर रहे हैं कि 2 दिनों में परीक्षा का आयोजन हुआ तो फिर नॉर्मलाइजेशन की वजह से खेल बिगड़ेगा। और सेम चीज़ यहाँ पर जो है आरओ के बारे में भी है। तो पैटर्न को बदला जाना है। पैटर्न को लेकर भी जो अभ्यर्थी हैं वो ये कह रहे हैं कि अगर 1 से अधिक पालियों में परीक्षा होती है तो अभ्यर्थी जो हैं वो ये कह रहे हैं कि नॉर्मलाइजेशन की जो दिक्कतें सामने आएंगी उसकी वजह से परीक्षा की जो शुचिता है उस पर सवाल उठेंगे। मतलब ये लगेगा कि नॉर्मलाइजेशन ठीक से हुआ कि नहीं हुआ, किस पाली में पेपर टफ आया, किस पाली में पेपर आसान आया, इस पर बच्चे जो है आपस में विवाद कर सकते हैं और मामला कोर्ट में भी जा सकता है। तो ये सारी चीज़ें हैं जिसकी वजह से जो आयोग है वो पहले से ही पूरी तैयारी कर लेना चाहता है कि इस प्रकार के विवाद की कोई भी वजह ना बचे और जब परीक्षा हो जाए तो क्लियर कट उसके बाद उसका रिजल्ट जारी हो। फिलहाल यहाँ पर जो आपको पता ही है कि 11 फरवरी 2024 को आरओ की परीक्षा हुई थी, उसमें पेपर लीक प्रकरण जो सामने आया तो फिलहाल तो परीक्षा जो है रद्द कर दी गई।
पुनः परीक्षा के लिए कैलेंडर में दोनों परीक्षाओं को जगह भी दी गई थी कि अक्टूबर और दिसंबर में 27 अक्टूबर और 22 दिसंबर को क्रमशः पीसीएस और आरओ की परीक्षाएं कराई जाएंगी, लेकिन अब तक नहीं हुआ तय कि एक दिन में यह परीक्षा कराई जा सकेगी या नहीं। तो फिलहाल मैंने आपसे कहा कि अक्टूबर का पहला सप्ताह लगभग बीत चुका है और अभी तक यूपी पीसीएस के बारे में कोई ठोस निर्णय नहीं हो पाया है कि परीक्षा का आयोजन किस प्रकार से किया जाए। तो ऐसे में ये बात निकल के सामने आ रही है कि परीक्षा जो है वो पोस्टपोन भी हो सकती है। वैसे कि हालांकि संभावना बहुत प्रबल है कि परीक्षा जो है पोस्टपोन होगी, और परीक्षा के बारे में ये भी है कि इसमें अभी थोड़ा और समय लग सकता है। लेकिन क्योंकि ये बातें जैसा कि आप लोग जानते हैं सोशल मीडिया में टहलती रहती हैं और आप लोग जो है इससे भ्रमित होते रहते हैं, तो फिलहाल जो तैयारियां आयोग की हैं, जो पेपर में आती रहती हैं खबरें, उसको भी आप लोग समझ सकते हैं। लेकिन एक बात और भी यहाँ पर है कि यूपी पीसीएस और आरओ की परीक्षा का आयोजन कराने से पहले आयोग के सामने कई मुश्किलें हैं, कई दिक्कतें हैं। बिना उनको हल करे ये परीक्षाएँ नहीं करवाई जा सकती हैं। तो अभी भी जो असमंजस की स्थिति है वो बनी हुई है कि परीक्षाएं जो है वो समय पर हो पाएंगी या नहीं हो पाएंगी। यहाँ पर दोनों ही परीक्षाओं के बारे में असमंजस है, पीसीएस और आरओ दोनों ही परीक्षाओं के बारे में असमंजस बना हुआ है कि परीक्षाएं जो तिथि घोषित हुई है उस पर हो पाएगी या नहीं हो पाएगी। अब कुछ ही दिनों के बाद जो कैलेंडर जारी हुआ था, जो मतलब आपको पता ही है कि जब 17 मार्च को यूपी पीसीएस की परीक्षा होनी थी तो उसको जब कैंसिल किया गया था तो फिर नया कैलेंडर जारी हुआ था। कैलेंडर जारी होने के बाद से अब तक जो है कई बार कई परीक्षाओं की तिथियों में बदलाव किया जा चुका है। और फिलहाल जो मेन चीज़ है वो ये कि 27 अक्टूबर 2024 को यूपी पीसीएस प्रारंभिक परीक्षा प्रस्तावित है, लेकिन परीक्षा तिथि और परीक्षा के प्रारूप को लेकर असमंजस की स्थिति बनी हुई है। पहले तो कहा गया कि परीक्षा 2 दिनों में होगी, 26-27 को होगी। फिर ये कहा जा रहा है कि अब परीक्षा का जो प्रारूप है उसमें भी कुछ चेंजेस करने पड़ सकते हैं। फिलहाल यहाँ पर जो मुख्य समस्या भी वो ये है कि पर्याप्त संख्या में केंद्रों की अनुपलब्धता होने के कारण अब तक तय नहीं हो सका है कि परीक्षा एक दिन में होगी या फिर 2 दिन में इसे पूरी कराई जाएगी। प्रबल आशंका है परीक्षा टाली जाएगी, जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं। अभ्यर्थी भी फिलहाल उहापोह की स्थिति में हैं और उनकी परीक्षा से संबंधित तैयारी भी प्रभावित हो रही है। परीक्षा के आयोजन को एक माह के या 20 दिन का समय मान के चलिए कि बचा हुआ है और आयोग ने अभी तक जो स्थिति है उसको स्पष्ट नहीं किया है। फिलहाल आने वाले दिनों में आपको बहुत ही जल्द, मुझे लगता है कि 4-5 दिनों में स्थिति जो है स्पष्ट हो जाएगी। लेकिन फिलहाल इसके बीच जो भ्रम पल रहा है अभ्यर्थियों के मन में, उसकी वजह से उनकी जो तैयारी है वो निश्चित रूप से प्रभावित हो रही होगी। कितना भी कोई व्यक्ति डेडिकेटेड होगा, जब एग्ज़ाम डेट थोड़ा सा वैरी करता है और इधर उधर होने लगता है तो तैयारी उतनी बेहतर नहीं हो पाती है और जितना समय अभ्यर्थी देता है स्टडी में उतना समय वो नहीं दे पाता है। फिलहाल आपको पता ही है कि आरओ का जो पेपर है उसको पहले 2 शिफ्टों में कराया जाता था, अब उनको कंबाइन करके एक ही शिफ्ट में कर दिया गया है। उसके बावजूद ये माना जा रहा है कि लगभग 3 शिफ्टों में परीक्षा कराई जा सकेगी। यूपी पीसीएस के बारे में तो अभी कुछ भी क्लियर नहीं है और पोस्टपोन होने की संभावना जो है वो यहाँ पर सबसे ज़्यादा बलवती है। उसके बारे में कुछ पुख्ता तौर से जानकारी भी मिल रही है कि परीक्षा में कुछ फेरबदल हो सकता है। फिलहाल आगे बढ़ते हैं और एक खबर और भी है यहाँ पर राजस्व लेखपाल भर्ती के बारे में। राजस्व लेखपाल भर्ती के बारे में ये कहा जा रहा है कि दिव्यांगजनों के साथ साथ जो आरक्षण से संबंधित नियमावली है उसके मुताबिक फिर से अधियाचन जो है यूपी को भेजा जाए और इसके लिए जो लास्ट डेट है वो तय कर दी गई है 10 अक्टूबर। 10 अक्टूबर तक अधियाचन राजस्व लेखपाल का यूपी को भेजने के बारे में इस पत्र में कहा गया है, ताकि जो है अक्टूबर के महीने में आपको लेखपाल भर्ती का जो विज्ञापन है वो देखने को मिल सके। तो लेखपाल भर्ती के लिए जैसा कि आप लोग जानते हैं लगभग 7,000 पदों पर विज्ञापन जारी हो सकता है, कुछ और भी पद इसमें ऐड हो सकते हैं। फिलहाल जो एग्जैक्ट नंबर ऑफ पोस्ट होगी वो तो जब आपका विज्ञापन जारी होगा उसके बाद ही आपको पता चलेगा। और फिलहाल आप ये बात तो मान चलिए कि आने वाले समय में यानी कि अक्टूबर के महीने में, इसी महीने के अंत तक आपको लेखपाल भर्ती का जो विज्ञापन है वो देखने को मिल सकता है यूपी SSSC के द्वारा। और ये जो भर्ती होगी ये पीटी 2023 से ही होने जा रही है। आगे बढ़ते हैं, एक इम्पॉर्टेंट खबर और बहुत ही मोटिवेशनल है। देखो यहाँ पर क्या होता है ना कि आप जिस प्रकार से सोचते हैं आपकी ज़िंदगी वैसे ही बनती चली जाती हैं। कुछ चीज़ें जो होती हैं वो हमारे हाथ में नहीं होती हैं, वो ईश्वर के हाथ में होती हैं और जो चीज़ें ईश्वर के हाथ में हैं उन्हें ईश्वर पर ही छोड़ दें तो ज़्यादा बेहतर होता है। लेकिन फिर भी यहाँ पर अगर इंसान चाहे तो अपनी किस्मत को बदल सकता है। यहाँ पर
थोड़े में हिम्मत न हारी, शिक्षा मित्र रोजी बन गई खंड शिक्षा अधिकारी। फ़िलहाल इनकी जो मुश्किलें हैं वो अभी आसान नहीं हैं, क्योंकि जब इन्होंने सफलता प्राप्त की उसके बाद इनके पति की जो है डेथ हो गई। अब इनके पास केवल एक बेटी है, नाम है रोजी सिंह। गैसड़ी बलरामपुर से खबर है कि मंजिलें उन्हीं को मिलती हैं जिनके सपनों में जान होती है। तो दोस्तों यहाँ पर मामला ये है कि ये पहले शिक्षा मित्र थी, इन्होंने तैयारियाँ की और तैयारियाँ मतलब कई परीक्षाओं को इन्होंने क्रैक किया और अंततः अब ये खंड शिक्षा अधिकारी बन चुकी हैं। कहानी पुरानी है, खंड शिक्षा अधिकारी बनने के लिए आपको पता ही होगा 2019 में विज्ञापन जारी हुआ था, उसके बाद नया विज्ञापन जारी नहीं हुआ है। लेकिन फिर भी ये कहानी अब ज़्यादा माने इसलिए रखती है कि इन्होंने काफ़ी मेहनत की, अपने मुकाम तक तो पहुँची हैं, लेकिन अब ये जीवन में लगभग अकेली हो गई हैं। केवल इनकी एक बेटी है, फिर भी हौसले बुलंद हैं, जीवन में संघर्ष कर रही हैं और अपनी बेटी के भरोसे ही अपने भविष्य को संवार रही हैं। तो दोस्तों जीवन में कुछ भी हो जाए, आपको हौसला नहीं हारना है, आपको लड़ते रहना है। परिस्थितियाँ कभी अच्छी होंगी, कभी बुरी होंगी, लेकिन यकीन मान के चलिएगा कि अगर आप गंभीर रूप से बीमार नहीं हैं, आपके घर में कोई बहुत बड़ा मसला नहीं है, आपके पास पढ़ने के लिए आपको समय मिल सकता है और आपका मन शांत है, तो आप दुनिया के कुछ तमाम नहीं कर सकते, कुछ ही लोगों में शामिल हैं जो कि बहुत भाग्यशाली हैं। तो अपने समय का सदुपयोग करें, आगे बढ़ें। और देखो आज सितंबर माह की जो करंट अफेयर है वो लॉन्च कर दी गई है, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, आप जाकर उसे डाउनलोड कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच, हैव ए ग्रेट डे, जय हिंद।